हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो ये नई बुक है, इसके सभी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। ठीक है, पुरानी बातों के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो क्या अतीत के बारे में जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व। ठीक है, पांडुलिपि और अभिलेख यानी कि जो लिखावट है जो हमको खुदाई में मिलती है, इन सब से हम क्या करते हैं, पुरानी जानकारी ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आता है आपको सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हम वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। आज हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो किस तरीके से प्राप्त होती है। तो आज हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र और मोबाइल के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। सही है कि नहीं, तो आप इसको नोट कर लेना। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है पांडुलिपि से क्या आशय है। प्राचीन काल में पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती थी। ठीक है, तो देखो पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई थी। ठीक है, पांडुलिपि किससे लिखी जाती थी, हाथ से। आज की डेट में तो देखो आपने देखा होगा प्रिंटिंग मशीन चल रही है, लेकिन पहले ज़माने में प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, यानी जो भी लिखावट होती थी वो सब किससे होती थी, हाथों से होती थी। ठीक है, प्राचीन काल में जो पांडुलिपि थी वो ताड़ के पत्ते पर लिखी जाती थी। ठीक है, जो ताड़ का पत्ता होता था उस पर लिखी जाती थी। तो याद हो जाएगा पांडुलिपि क्या है, हाथों से लिखी गई, हाथों से लिखे गए जो अभिलेख थे उनको क्या बोला जाता है, पांडुलिपि बोला जाता है। और ये किस पे लिखे जाते थे, ताड़ के पत्तों पर पुराने ज़माने में लिखे जाते। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये है कि शिलालेख और अभिलेख में क्या अंतर है। ठीक है, शिलालेख क्या होता है और अभिलेख क्या होता है। तो देखो शिलालेख पत्थरों पर लिखावट है, यानी पत्थरों पर जो लोग पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि आप घूमने वाली जगहों पे गए होंगे तो पत्थरों पे लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं शिलालेख। शिला मतलब होता है पत्थर, पत्थर पे लिखे हुए को क्या बोलते हैं, शिलालेख। और जबकि अभिलेख जो होता है वो आज की डेट में है, जैसे कि कागज़ पर जो दस्तावेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। तो समझ में आया। ठीक है, जो पत्थरों पर लिखा होता है उसे शिलालेख और जो कागज़ों पर लिखा होता है उसे अभिलेख कहते हैं। हो जाएगा क्लियर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार व क्यों करते थे। ठीक है, तो क्या प्राचीन काल में यात्रा के लिए साधन सीमित थे और केवल राजा महाराजा धनी लोग ही हाथी घोड़ों से यात्रा करते थे। अधिकतर लोग किससे यात्रा करते थे, पैदल यात्रा करते थे। और ये क्यों यात्रा करते थे, तो ये तीर्थ स्थानों पे जाने के लिए करते थे। कहाँ पे जाने के लिए, तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए यात्रा करते थे। ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 6 कि सहायक नदी किसे कहते हैं। गंगा की सहायक नदियों के आपको नाम लिखने हैं। तो सहायक नदी क्या होती है, देखो जो बड़ी नदी होती है, जैसे मान के चलो एक बड़ी नदी है। ठीक है, उसमें जो छोटी छोटी नदियाँ जो हो जाती हैं, ये छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है, सहायक नदी बोला जाता है। ठीक है, तो सहायक नदी ऐसे झरने या नदी को क्या बोलते हैं जो जाकर किसी बड़ी नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। यानी कि जो बहती रहती है और फाइनली वो क्या एक बड़ी नदी के अंदर मिल जाएगी। तो हम जो छोटी नदी होगी उससे क्या बोलेंगे, सहायक नदी बोलेंगे। ठीक है, और जो बड़ी नदी होगी उसे महानदी बोलेंगे। समझ में आया। तो सहायक नदी ऐसी झरने या नदी को बोलते हैं जो जाकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम जैसे कि यमुना, घाघरा, ठीक है, बागमती, रामगंगा, ये सब कौन सी हैं, गंगा नदी की सहायक नदी, यानी ये फाइनली गंगा नदी में जाके मिल जाती हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो पुरातत्व किससे कहते हैं। ठीक है, ये किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करके मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने वाला वैज्ञानिक क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए इतिहासकार किसे कहते हैं, वे किन बातों का अध्ययन करते हैं। तो इतिहासकार ऐसा व्यक्ति है, इतिहास क्या क्या है, ऐसा व्यक्ति है जो अतीत के बारे में क्या करता है, अध्ययन करके लिखता है। ठीक है, पुरानी बातों के बारे में पहले क्या करेगा, रिसर्च करेगा, उसके बाद में लिखेगा, तो उसको बोलते हैं हम इतिहासकार। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि कॉमन एरा तथा बिफोर कॉमन एरा से क्या आशय है। देखो कॉमन एरा विश्व भर में व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला एक कालदर्शक युग माना जाता है। ठीक है, और जबकि सी से पहले का जो युग होता है उसे बिफोर कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
तो ये याद हो जाएगा। उसके बाद आपको ये नक्शा दिया है और इसमें ये नाम दिए हैं, जिस तरीके से ये नाम दिया आपको, देखो ये ब्रह्मपुत्र, ये सब नाम दिए हैं। और इन नामों के स्थान पे हमने क्या कर दिया, पहले को मैंने नंबर डाल दिए हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप इसमें क्या कर लेना, नाम भर लेना। देखो ठीक है, पहला नाम कहाँ पे भरेगा, दूसरा कहाँ पे भरेगा, तीसरा कहाँ पे भरेगा, चौथा कहाँ पे भरेगा, ये सब नाम मैंने क्या कर दिया आपको दे दिए। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, यानी चैप्टर नंबर 2 के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।